हेलो एवरीवन। सो इन दिस सेशन हम सबसे पहले एक्सेल की टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि एक्सेल में आप जिन भी टूल्स पे वर्क कर रहे होते हो उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उन्हें कहते क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट डेफिनेशन जो कि है सेल। सेल क्या होता है? तो सेल एक्सेल में एक सिंपल बॉक्स होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये एक बॉक्स है। ओके, ये एक सेल है। इस सेल को भी हम एक नेम देते हैं, जैसे कि राइट नाउ अगर आप ये एक्सेल देखिए, ये मेरी एक्सेल है, मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ तो ये एक सेल है A1, ये हमारी सेल। ओके, नाउ सेल रेफरेंस क्या होता है कि आप उस सेल को एक नेम देते हो। आप उस सेल को किस नाम से बुलाओगे तो उसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। आप किसी भी सेल का नेम क्या होता है, उसे आप किस नाम से रेफर करते हो। तो cell reference refers to the combination of a column letter and row number that identifies a cell in the worksheet. For example, a cell that appears at the intersection of column A and row A is A4. जैसे कि अभी राइट नाउ अगर आप ये सेल देख रहे हैं तो ये A कॉलम की सेल है और फोर्थ नंबर रो पे है, तो इसका रेफरेंस है A4 दिस। सो इसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होती है जिसपे आप वर्क कर रहे होते हो, तो वो ग्रीन बॉक्स में होती है। जैसे कि राइट नाउ अगर मैं किसी भी रैंडम सेल पे क्लिक कर दूं तो ये एक एक्टिव सेल है। ओके, तो इस सेल को हम एक्टिव सेल बोलेंगे। इसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं रेंज। रेंज होता है दो या दो से ज्यादा सेल्स। जैसे कि राइट नाउ रेंज refers to two or more cells in a worksheet। जैसे कि अभी राइट नाउ मैं इन सभी सेल्स को चूज कर लेता हूं तो इसे आप एक रेंज बोलते हैं। इसे हम लोग लेटर ऑन और एक्सप्लोर करेंगे, बट राइट नाउ आप पहले टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। तो ये रेंज है, रेंज ऑफ सेल। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो आप बहुत यूज करते हो एक्सेल में, जो कि होते हैं फॉर्मूलाज। सो आप अपने फॉर्मूलेज लिखते कैसे हैं इसको समझिएगा। राइट नाउ आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से एक जगह पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, 1+2+3 इक्वल साइन के बाद। ओके, सो फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। अगर आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लिख रहे होते हो तो आपको हमेशा इक्वल साइन से लिखना होता है। ओके, जैसे कि राइट नाउ अगर मैं कहीं पे जाता हूं और सपोज मैं लिखता हूं इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, तो ये मुझे 6 दे रहा है। राइट, यूजली हम फॉर्मूलाज लिखते हैं फॉर्मूला बार पे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये जो एफ एक्स आप देख रहे हैं, एफ एक्स के जस्ट राइट साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला मेंशन्ड है, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। तो अगर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मान लीजिए मेरी एक्टिव सेल है ये, मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, यानी कि आप यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे होंगे वो आपके एक्टिव सेल में हो रहा होगा। राइट, तो इज इक्वल टू 1 × 2 एंड एंटर, तो इट विल बी 2। सो इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। नेक्स्ट, बिफोर वी मूव ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि एक्सेल किस किस तरह के फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। एक्सेल बहुत से फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक्सेल एसएक्स फाइल होती है, एक फॉर्मेट एक्सेल एसएम होता है, कुछ टेम्पलेट सपोर्ट करता है, टेक्स्ट फाइल्स को भी सपोर्ट करता है, अदर फाइल फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, जैसे स्प्रेडशीट्स को भी सपोर्ट करता है और पीडीएफ को भी सपोर्ट करता है। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी। Now in next session we will explore more about Excel. Okay.